हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं, हम हमारी हिंदी पढ़ रहे हैं क्लास 9th में, और क्लास 9th में आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। तो व्याकरण में हमें पढ़ना है चैप्टर 1 शब्द निर्माण, और ये इसमें शब्द निर्माण में क्या पढ़ना है? उपसर्ग और प्रत्यय। तो चैप्टर 1 अर्थात हमारा पार्ट 1 है व्याकरण में। पहले हम जान लेते हैं हमारे कितने चैप्टर होते हैं व्याकरण में। तो स्टूडेंट्स, व्याकरण में हमारे 4 चैप्टर होते हैं, यानी कि देखिए फर्स्ट चैप्टर शब्द निर्माण हो गया, सेकंड वाला आपका आएगा समास, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? समास, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। आपने 8th में पढ़े थे, तो वो पढ़े थे आपने कि आपने अर्थ के आधार पर भी पढ़े थे और रचना के आधार पर आपने वाक्य के भेद पढ़े थे। तो यहाँ पर हम उसका एक ही भाग पढ़ते, एक ही पार्ट पढ़ते, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। और नेक्स्ट हमारा 4th वाला होता है हमारा स्टूडेंट, देखिए ये है हमारा अलंकार। तो हमारे केवल 9th में 4 ही चैप्टर व्याकरण के अंदर आते हैं, यानी कि हमें केवल और केवल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे 4 ही चैप्टर हैं, और उससे पहले 8th में आप बहुत सारे ढेर सारे चैप्टर पढ़ते थे। तो अभी आपके इतने सारे चैप्टर्स कम हो जाते हैं। तो आपने देखा कि शब्द निर्माण हमारा फर्स्ट चैप्टर, सेकंड हमारा समास, थर्ड हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, और 4th होता है हमारा अलंकार। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि अब हमें ये सारे तो पढ़ने नहीं है, अभी मैं थोड़ा सा मार्किंग का बताती हूँ आपको। तो आप देखिए स्टूडेंट, जो हमारे ये चारों चैप्टर आते हैं, ये यहाँ से जो हमारी एग्जाम में व्याकरण में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे 16 मार्क्स के होते हैं, अर्थात 16 नंबर के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो अब 16 नंबर में हमसे हर चैप्टर से देखिए, इस वाले से भी 4 नंबर का, इससे भी 4 का, इससे भी 4 का, और इससे भी 4 का। तो आप टोटल कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? 16 नंबर है। ठीक है, 4 नंबर के हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने देखा कि इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हम चैप्टर्स की बात करते हैं, उसके बाद जब हम पूरा एग्जाम का पैटर्न बताएंगे तब और चीज़ें बताएंगे। ठीक है, अभी हम फोकस करते हैं हमारे चैप्टर 1 पर। तो आप समझ गए, इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल व्याकरण में से जो चैप्टर्स में से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट चलिए शब्द निर्माण के बारे में आज जानते हैं। शब्द निर्माण क्या होता है? पहले तो देखिए शब्द क्या होता है, फिर निर्माण क्या होता है। शब्द क्या होता है आपने पढ़ा होगा। शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह। क्या होता है शब्द स्टूडेंट? वर्णों का सार्थक समूह। आपने ये पढ़ा था वर्णों के बारे में, शब्दों के बारे में पढ़ा था। तो ये शब्द होते हैं हमारा क्या? वर्णों का सार्थक समूह। यानी कि सार्थक का क्या मतलब है? ऐसा शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ है। ऐसा शब्द नहीं कि कुछ भी आपने वर्णों को जोड़ा और शब्द बना दिया। और वर्ण क्या होते हैं स्टूडेंट? ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थात इसके टुकड़े नहीं किए जाते। सबसे छोटी इकाई, ये सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? ये हम कहते हैं वर्ण। ठीक है, वर्ण, और वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं? वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्टूडेंट शब्द। अर्थात जब हम वर्णों को जोड़ देते हैं, आपस में मिला देते हैं, तो उसके बाद हमारा क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। जैसे देखिए, एक हमारे पास क्या वर्ण है? ग, दूसरा हो गया स्टूडेंट म, तीसरा हो गया हमारा ला। अब हमने इन तीनों को जब जोड़ा, ठीक है, एक गा वर्ण, दूसरा मा वर्ण, तीसरा ला वर्ण, हमारे पास 3 वर्ण हैं। जब हमने इसको जोड़ा सीक्वेंस से, तो ये क्या हो जाएगा? गमला। गमला अर्थात इस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ है। तो ठीक है स्टूडेंट, देखिए किस तरह से एक गमला होता है। सॉरी, थोड़ा सा गलत बन गया, तो आपको माइंड नहीं करना, ये जो भी है चलिए ठीक है। अब जैसे आप पॉट बनाते हैं ना, एक पॉट फ्लावर वगैरह लगाते हैं अपने घर पर, तो ये चलिए गमला हो गया। ये थोड़ा ठीक है, बकेट जैसा लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। तो ये क्या हो गया? गमला। अब इसमें चलिए पौधा भी लगा देते हैं एक। तो आपने देखा कि हम इसमें पौधा लगा रहे हैं। अभी ये देखिए, ये लग गया हमारा पौधा। अब ये देख लीजिए, तो गमला का क्या अर्थ है? पौधा नहीं, गमला का अर्थ क्या हो गया? ये वाला पॉट। ठीक है, तो हमें ये पता चल रहा है कि हमने वर्ण जोड़े, वर्णों को मिलाया, यानी कि इनका समूह बनाया, और उसके बाद हमने जो शब्द बना उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है अगर। ठीक है, अभी देखते हैं तो क्या हो गया? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाया स्टूडेंट। अब हम देखते हैं कि हमारा ये शब्द
अब आप देखेंगे ये तो शब्द हो गया, तो क्या अगर हम इसको ऐसे लिख दें, क्या, ला म ग, ऐसे कर दें, आप कहेंगे ये भी तो ला है, ये भी तो माँ है, ये भी तो गा है, ये भी तो वर्ण है, आप क्या बोलेंगे कि ये भी वर्ण है, तो मैम ये शब्द क्यों नहीं हुआ, ये शब्द बिल्कुल नहीं हुआ। इसका अर्थ बताइए मुझे, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं है ऐसा शब्द, आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा, तो मैं तो नहीं समझती हूँ कि ये शब्द नहीं है, ठीक है, मैं समझती हूँ कि ये शब्द नहीं है, और आपको भी यही जानना है कि ये शब्द नहीं है, क्योंकि शब्दों में हम क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट, वर्णों का सार्थक समूह, ऐसा समूह होता है शब्द वर्णों का जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, तो अर्थ अगर निकल रहा है उसका तो वो शब्द है, ठीक है, भाषा में कहीं ना कहीं वो शब्द जरूर आपको मिलेगा, वो प्रयोग हुआ होगा, और अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो फिर वो शब्द नहीं है। तो आपने जाना स्टूडेंट, शब्द के बारे में आपने जान लिया, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं ये, ठीक है, अब यहाँ पर एक स्माइली बना देते हैं, क्योंकि हमने इसका अर्थ हमने जान लिया, ठीक है। अब हमने क्या जाना, वर्णों का सार्थक समूह, और क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। और शब्द कैसे मिलते हैं, वर्णों से बन के मिलते हैं, और वर्ण क्या होते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। अब क्योंकि हमने ये शब्द के बारे में जान लिया तो मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, स्माइली। अब हमें जानना है निर्माण के बारे में, ठीक है, अब निर्माण के बारे में हमें जानना है, तो ये अभी हमें नहीं पता, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया। अब निर्माण क्या होता है, निर्माण का अर्थ होता है स्टूडेंट बनाना या निर्मित करना, क्या, बनाना या निर्मित, बनाना वो वाला नहीं, बनाना जो इंग्लिश में शब्द नहीं, निर्माण करना, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ की रचना करना, ऐसे समझ लेते हैं, रचना करना, ठीक है, रचना करना, आप देख सकते हैं। तो निर्माण का क्या अर्थ है, रचना करना, तो शब्द निर्माण का क्या अर्थ हो गया स्टूडेंट, शब्दों की रचना करना, नए नए शब्द बनाना, उसी के बारे में हम यहाँ चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बनाना यानी कि रचना करना, निर्माण का अर्थ हमें क्या पता चल गया, निर्माण का अर्थ हो गया हमारा रचना करना, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमने समझ लिया। क्योंकि हम स्टूडेंट जब हम पढ़ते हैं कोई भी चीज़ तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा टॉपिक है, उसका अर्थ क्या होता है। तो अगर हम चैप्टर या टॉपिक का अर्थ समझ गए तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए तो भाई सारा कुछ बहुत आसान हो जाता है। तो हमने देखिए ये भी समझ लिया, ठीक है। अब हमने शब्द भी समझ लिया, निर्माण भी समझ लिया, अब हमें क्या करना है, अब हम ये समझ गए कि हमें आखिर चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो चैप्टर हमें क्या पढ़ना है स्टूडेंट, देखिए भाषा, जो हम भाषा पढ़ते हैं या हम बोलते हैं, ठीक है, हम भाषा बहुत सारी बुक्स में देखिए, सारी बुक्स में कुछ ना कुछ लिखा होता है, क्या होती है वो, भाषा होती है। तो भाषा क्या होती है, देखिए इसमें हमें भाषा को, अपनी भाषा को आगे ले जाने के लिए, समृद्धशाली बनाने के लिए, इसकी तरक्की के लिए हमें हमेशा नए नए शब्दों का क्या करना पड़ता है, नए नए शब्द बनाने पड़ते हैं, नए नए शब्दों का निर्माण करना पड़ता है, रचना करनी पड़ती है। तो ठीक है, तो हमें वो क्यों करनी पड़ती है स्टूडेंट, अब ये भी क्वेश्चन है कि हमें नए शब्द क्यों बनाते हैं। हम पहले से हम तो इतना बोल रहे हैं और इतना पढ़ रहे हैं, इतना लिख रहे हैं, तो ये शब्द भाषा है, इनफ है, तो ठीक है, पर्याप्त है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें अपनी भाषा को और भी अधिक समृद्धशाली बनाने के लिए, और भी अच्छा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, नए नए शब्दों का निर्माण करना पड़ता है। तो वो नए शब्दों का निर्माण हम यहाँ पर दो तरह से कर सकते हैं, ठीक है, एक उपसर्ग के माध्यम से और एक प्रत्यय के माध्यम से। तो ठीक है, व्याकरण में जो शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ना, नए शब्द बनाने की प्रक्रिया, ठीक है, नए शब्द, अब हम यहाँ से क्या हुए, नए शब्द बनाने की प्रक्रिया, शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी स्टूडेंट, प्रक्रिया हो जाएगी हमारी शब्द निर्माण। तो आप शब्द निर्माण का अर्थ भी समझ गए और डेफिनेशन भी समझ गए। तो हम स्टूडेंट जहाँ से अगर समझ कर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें चैप्टर भी, जो आगे हमारे डाउट आने वाले होते हैं वो हमारे बहुत कम हो जाते हैं। तो शब्द निर्माण क्या हो गया, नए शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, शब्द निर्माण, ठीक है। और किसमें, भाषा में, किसमें स्टूडेंट, भाषा में, ठीक है, भाषा के लिए, भाषा में, भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए, समृद्धशाली बनाने के लिए हम जब नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं शब्द निर्माण। अब देखिए शब्द निर्माण दो तरह से होता है, एक तो उपसर्ग के माध्यम से और दूसरा प्रत्यय के माध्यम से। तो देखिए उपसर्ग क्या होते हैं, ठीक है, अब उपसर्ग क्या होते हैं हम जानते, देखिए उपसर्ग जो होते हैं स्टूडेंट वो होते हैं, उपसर्ग होते हैं शब्दांश, क्या हो जाएगा, शब्दांश। ये उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दांश होते हैं। शब्दांश का क्या अर्थ हो गया स्टूडेंट, ये हो गया शब्दों के अंश, शब्दों के अंश
या टुकड़े, ठीक है, अंश या टुकड़े में ऐसे लिख देती हूँ। अर्थात जो ये उपसर्ग होते हैं, ये जो उपसर्ग होते हैं या फिर ये जो प्रत्यय होते हैं, ये क्या होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं, अंश यानी कि टुकड़े अलग अलग, ठीक है। अब इनका ये शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते, ठीक है, इतने नहीं होते, ये पूरे मैंने बताया शब्दांश होते हैं। अगर शब्द होते तो इनका सेपरेट अर्थ होता, ठीक है, इनका, क्योंकि हर शब्द का अर्थ होता है। अभी मैंने बताया था आपको कि शब्द वही कहलाएगा जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा। अब जो ये शब्दांश होते हैं, इनका कोई भी अर्थ सेपरेट यानी कि व्यक्तिगत रूप से इनका बिल्कुल अलग से स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ इनका नहीं होता। ये शब्दांश होते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने मान लिया, जैसे कू का अर्थ है बुरा, कू का अर्थ क्या हो गया, बुरा, तो हम इसको मान लेते हैं कू का अर्थ बुरा होता है। हमने ऐसा मान लिया कि कू लगा दिया तो यानी कि बुरी चीज़ हो गई, लेकिन इस अलग से इस कू का कोई अर्थ वैसे होता नहीं है। आपने ऐसे शब्द नहीं पढ़े होंगे, वो हमने मान लिए। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। अगर आपसे कोई एक शब्द में पूछे कि उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, तो आप कहेंगे ये शब्दांश होते हैं, उपसर्ग भी और प्रत्यय भी, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं आप। प्रत्यय ये दोनों ही क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। और शब्दों के अंश, शब्दांश का क्या होता है, शब्दों के अंश, ऐसे टुकड़े, ठीक है, ये टुकड़े होते हैं, शब्दों के अंश या टुकड़े होते हैं। अब इनका क्या काम है, ठीक है, अब इनका काम हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम उपसर्ग को ही पढ़ेंगे, प्रत्यय हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रत्यय वैसे भी आपकी बुक में अलग से चैप्टर दिया हुआ, वो सॉरी अलग से बिल्कुल इसका हाँ यूनिट दी हुई है, ऐसे समझ लीजिए। तो उपसर्ग क्या होते हैं, देखिए आप समझ लेते हैं। आपने ये तो जान लिया स्टूडेंट कि उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं शब्दांश, ठीक है, अर्थात शब्दों के टुकड़े। अब ये उपसर्ग क्या काम करते हैं, ये शब्दांश होते हैं और ठीक है, शब्दांश होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, बराबर शब्दांश, और प्लस ये क्या करते हैं, मूल शब्द के, किसके, मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर, पूर्व या पहले, चलिए मैं ऐसे लिखती हूँ, आपको ध्यान रखना है, पहले, पहले, ठीक है, पहले। ये क्या होते हैं स्टूडेंट, उपसर्ग ये शब्दांश ही होते हैं, प्लस ये क्या काम करते हैं, किसी मूल शब्द के पूर्व में या पहले, ठीक है, जुड़कर क्या करते हैं, जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं, ठीक है, बदल देते हैं, राइट स्टूडेंट। देखिए मूल उपसर्ग क्या काम करते हैं, ये शब्दांश होते हैं, शब्दों के टुकड़े होते हैं, इनका खुद से अपना कोई ऐसा विशेष अर्थ नहीं होता, पर क्या होता है जब ये किसी मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं तो उस जुड़कर उसके पहले जुड़ जाते हैं और उसके अर्थ को बिल्कुल बदल देते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं या फिर उसके अर्थ में विशेषता ले आते हैं। तो उपसर्ग का ये काम है। अब आप समझेंगे, अब आप जानेंगे, सोच रहे होंगे आप कि ये मूल शब्द क्या होता है। स्टूडेंट जितने भी आपके डाउट हैं आप सारे एक कॉपी पर लिख लिया कीजिए, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जब भी आपको कोई क्वेरी होगी, आपको कुछ पूछना होगा तो आप उस बात को पूछ सकते हैं। तो आपने देखा कि उपसर्ग क्या होते हैं, मूल शब्द होते हैं, सॉरी उपसर्ग शब्दांश होते हैं। और ये मूल शब्द क्या होता है, मूल शब्द अर्थात पहले से ही भाषा में कुछ शब्द होते हैं, ठीक है, भाषा में क्या होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, भाषा में प्रयुक्त शब्द, ठीक है, भाषा में जो शब्द पहले से ही प्रयुक्त होते हैं, भाषा में, अब मैंने ये लिख दिया, पहले यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, भाषा में कुछ शब्द पहले से ही होते हैं, जैसे गुण है, जैसे पुत्र है, जैसे पुत्री है, ठीक है, जैसे हार है। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द हमारे पास भाषा में पहले से ही थे, है ना। भाषा जब हमारी विकसित हुई तो ये शब्द हमारे विकसित हुए थे। तो पहले से हमारी भाषा में हमारे पास जो शब्द पहले से ही हैं, ठीक है, वो जो प्रचलित हैं, जो हैं भाषा में, जो भाषा जिनसे जुड़कर भाषा बनी है तो उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट, मूल शब्द, उनको क्या कहेंगे, मूल शब्द। तो मूल शब्द हो गए। अब आप क्या समझ रहे हैं कि उपसर्ग क्या काम करते हैं, मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, ठीक है, पूरा प्रोसीजर समझना है। तो उपसर्ग क्या करते हैं, किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर, मैंने बताया कि उसके अर्थ को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, अर्थात उसके अर्थ में, किसी मूल शब्द के अर्थ में बिल्कुल परिवर्तन या विशेषता ले आते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए हमारे पास एक शब्द है, मूल शब्द क्या है, पुत्र, ये क्या हो गया हमारा मूल शब्द, ठीक है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी किस तरह से आप मूल शब्द अलग कर सकते हैं और प्रत्यय अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो पुत्र हमारे पास एक शब्द है, इसमें हमने क्या जोड़ दिया, एक शब्दांश जोड़ दिया। ये शब्द तो है नहीं, ठीक है, ये शब्द है क्या, कू, कभी आपने पढ़ा कू,
कु का अर्थ ये होता है, ऐसा आपने नहीं पढ़ा होगा। अगर सेपरेट आप देखें भाषा में, ये कु शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल अलग से नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे पुत्र मिल जाएगा अलग से भाषा में प्रयोग हुआ शब्द, तो कु आपको नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, हमारे पास पहले से एक शब्द था, मूल शब्द पुत्र, और हमने उसके आगे या पहले या पूर्व में, ठीक है, समझ रहे हैं आप, कु जोड़ दिया। आपको बुक में जगह जगह अलग अलग शब्द लिखे हुए मिलेंगे स्टूडेंट। जैसे पूर्व लिखा हुआ मिलेगा आपको, पहले लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, और इस तरह से आपको या आगे लिखा हुआ मिलेगा। तो आप कभी कभी क्या हो जाता है, पहले और आगे को तो हम समझ जाते हैं स्टूडेंट, पर क्या होता है कि हम पूर्व शब्द को नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब क्या हुआ, देखिए पुत्र हमारे पास पहले से एक शब्द था, अब पुत्र था तो उसके पहले हमने कु शब्दांश जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, शब्दांश। तो ये क्या बन गया, इसको जोड़कर अगर हम बना देंगे तो क्या बन जाएगा, कुपुत्र। आपने देखा पुत्र, पुत्र अर्थात बेटा, पुत्र किसको कहेंगे, बेटा। तो बेटा था हमारे पास, ये शब्द था पुत्र, और उसमें कु जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, कुपुत्र। अब इस पुत्र का, कुपुत्र का क्या अर्थ हो गया, बुरा पुत्र। अब सबका पुत्र तो बुरा नहीं हो सकता ना, तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ, बुरा पुत्र। देखिए अभी तक पुत्र का अर्थ था बेटा, क्या अर्थ था, बेटा, ठीक है। अब बेटा किसी का भी हो सकता है, यहाँ पर अच्छा बुरा की बात ही नहीं हो रही थी, केवल बेटा की बात हो रही थी। अब बेटा में कु, पुत्र में कु जोड़ दिया तो क्या हो गया, कुपुत्र। कुपुत्र यानी कि बुरा पुत्र, ऐसा पुत्र जो बहुत बुरे बुरे काम करता हो उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, बुरा पुत्र यानी कि कुपुत्र। अच्छा चलिए और देख लेते हैं, हमारे पास और देख लेते हैं, इसी को देख लेते हैं। अब हमारे पास पुत्र था, ठीक है, पुत्र था हमारे पास, और इसको भी मैं इरेज कर देती हूँ। चलिए इसको लिखा रहने देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो अब यहाँ से इसके अर्थ को इरेज कर देते हैं, क्योंकि आप तो अब बड़े हो चुके हैं, आपको ये सारे अर्थ तो पता ही होंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक शब्द और है पुत्र। अब पुत्र में हम कुछ और शब्दांश जोड़ देते हैं, कोई और शब्दांश जोड़ देते हैं, क्योंकि जो पहले जुड़ेंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, जो भी शब्दांश पहले जुड़ेंगे वो क्या कहलाएंगे स्टूडेंट, देखिए वो कहलाएंगे हमारे, क्या कहलाएंगे स्टूडेंट, ये कहलाएंगे हमारे उपसर्ग। यस, देखो मैंने एरो लगा के बना दिया, थोड़ा थोड़ा आप समझ सकते हैं कि ये हमारा एरो इधर से जा रहा है, अर्थात ये हमारे क्या हो गए, उपसर्ग हो गए हमारे, ठीक है। यहाँ से आ गया एरो एरो एरो, और यहाँ चला गया ये एरो, तो ठीक है, ये सारे हम उपसर्ग की बात कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या था, पुत्र था, अब हम इससे पहले सु जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, सु उपसर्ग जोड़ देते हैं। अब पुत्र पहले से था, पुत्र का अर्थ भी हमें पता था बेटा, उससे पहले हमने सु उपसर्ग जोड़ दिया, तो कुपुत्र की जगह क्या हो जाएगा, ये सुपुत्र। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सुपुत्र। अब देखिए मूल शब्द में हमने उपसर्ग जोड़ दिया सु, मूल शब्द ये रहा, तो हमारा अर्थ, ये हमारा जो नया शब्द बन गया, क्या हो गया, ये शब्द निर्माण हो रहे हैं, कुपुत्र सुपुत्र। यहाँ पर मैंने देखिए अलग अलग डंडा इसलिए लग रखा है, ये इसका एक ही शब्द हो गया, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एक ही शब्द हो गया। तो हमने ये क्या कर रहे हैं, शब्दों का निर्माण कर रहे हैं, शब्दांश जोड़कर अपनी भाषा में और अच्छी भाषा में अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग हम करते हैं। तो अब जब हमारे विचार जब हम प्रकट करते हैं तो हमारे पास अपने शब्दों की कमी हो जाती है, तो उन्हीं शब्दों की कमी पूरी करने के लिए हम भाषा में क्या करते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं, नए नए शब्द बनाते हैं, इसी प्रक्रिया को शब्द निर्माण कहते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा हमारे पास एक शब्द था, पहले से हमारी भाषा में एक शब्द था पुत्र, अब उसमें हमने कु जोड़ा तो कुपुत्र हो गया, सु जोड़ा सुपुत्र हो गया, और दोनों जगह इनका अर्थ बदल गया। जबकि ये तो केवल बेटा ही था, कुपुत्र हो गया बुरा बेटा, सुपुत्र क्या हो जाएगा, अच्छा पुत्र। क्या इसका क्या अर्थ हो जाएगा, अच्छा पुत्र। अब आप समझ गए होंगे, कुपुत्र बुरा पुत्र और क्या, सुपुत्र अच्छा पुत्र। कुपुत्र बुरा पुत्र, बहुत बुरा पुत्र जो बहुत ज़्यादा गंदे गंदे काम करता हो, बहुत उसके कुछ भी उसमें अच्छाई ना हो, तो वो बुरा पुत्र कहलाएगा। लेकिन एक बेटा वो है जो बहुत अच्छे काम करता है, तो वो क्या हो जाएगा, अच्छा पुत्र हो जाएगा। यस स्टूडेंट, अब आप समझ गए। देखिए अब आप समझ गए कि उपसर्ग क्या होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। केवल हम यहाँ पर उपसर्ग की बात कर रहे हैं। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। यस, उपसर्ग कैसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्दांश होते हैं। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर, मूल शब्द में पहले जुड़कर या मूल शब्द के पहले जुड़कर या मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर
एक नया उसके अर्थ में या नया शब्द बना देते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। तो ये आपने समझा। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक मूल शब्द और है, क्या है, गुण, ठीक, गुण है। अब हमने उसमें क्या लगा दिया, गुण, गुण तो गुण हो गई हमारी अच्छाइयाँ। अब हमने उसमें क्या हो गया, अब लगा दिया, क्या लगा दिया, अब उपसर्ग जोड़ दिया हमने, तो ये हमारा शब्द कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, अवगुण। कौन सा हो जाएगा, अवगुण। देखिए गुण अच्छी बातें थी, अब इसमें अब का कोई अर्थ है, ये शब्दांश है ना, शब्दांश है, अर्थात पहले जुड़ गया तो उपसर्ग कहलाएगा। तो ठीक है, अवगुण, अब गुण अभी तक हमारी अच्छी बातें चल रही थी, अब अवगुण ये शब्द हो गया, तो इसके गुण के अर्थ में को बिल्कुल इसने अब ने जुड़कर इसके अर्थ को बिल्कुल बदल दिया, इसके अर्थ में परिवर्तन ला दिया। तो ये क्या हो जाएगा, अवगुण। अवगुण यानी कि हमारी जितनी भी बुराइयां हैं, ठीक है, जितनी हमारी अंदर गंदी चीज़ें होती हैं, जितनी बुराइयां होती हैं, बुरी आदतें होती हैं, वो सारी अवगुण में चली गई, ठीक है। इसके अलावा देखिए और देखते हैं, अब एक शब्द है हमारे पास मान, ठीक है, मान। मान का क्या अर्थ है, सम्मान, इज्जत देना। अब हमने इससे पहले एक शब्दांश जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, अप का अर्थ कहीं आपने सुना है क्या, नहीं सुना है, क्योंकि अर्थ तो आप तब सुनते ना जब ये शब्द होता, तो ये उपसर्ग तो शब्द होते ही नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं कहीं आपको लगेगा इस शब्द का तो अर्थ है, लेकिन वो मान लिए गए हैं, शब्द नहीं है वो पूरे, ठीक है, ये शब्दांश ही होते हैं। तो अब हमने इसमें प्लस कर दिया और हमने इसको बना दिया, क्या बना दिया, अपमान। अब देखिए अपमान बिल्कुल अर्थ बदल गया। अभी तक मान का क्या अर्थ होता, प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान, ठीक है, मैं लिख देती हूँ सम्मान, ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ सम्मान है, ठीक है। मान का क्या अर्थ हो गया, मान, मैंने आपको बहुत मान दिया, तो यानी कि सम्मान दिया, इज्जत दी। अब हमने इसमें अप उपसर्ग जोड़ा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपमान। अपमान का क्या अर्थ हुआ देख लीजिए आप, अपमान का अर्थ हो जाएगा क्या, अपमान का बेइज्जती लिख देते हैं, ठीक है, बेइज्जती तो आप समझते ही हैं, ठीक है, बेइज्जती लिख देते हैं आप, बेइज्जती लिख दिया हमने कि अभी देखिए मान का अर्थ सम्मान, और जब हमने अप जोड़ दिया तो उसका अर्थ बिल्कुल ही बदल गया उस शब्द का, तो क्या हो जाएगा, इंसल्ट, ठीक है, अपमान करना, सम्मान का बेइज्जती, अपमान, ठीक है, ये हो गया। अब आप ऐसे ही और देख सकते हैं, देखिए आदर, एक हमारे पास क्या शब्द है, आदर, आदर करना, ये भी क्या हो गया, सम्मान करना, इज्जत करना। और अगर हम इसमें जोड़ दें क्या, निर जोड़ दें, क्या जोड़ दें, निर जोड़ दें, तो ये आदर, अभी तक आप सम्मान कर रहे थे, ठीक है, अब मैंने इसमें निर जोड़ दिया, निर उपसर्ग जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, निरादर। क्या हो जाएगा, निरादर। निरादर भी क्या हो जाता है, यही हो जाता है, अपमान करना, बुराई करना, जो भी कुछ है, ठीक है। इस तरह से आपने देखा। अब हम और देखते हैं, देखिए आप समझते जाइए, इसी तरह के आपको बहुत सारे शब्द आपकी बुक में मिलेंगे, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारा पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक शब्द है राज्य, क्या, राज्य। अब राज्य तो राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तराखंड राज्य, बहुत सारे राज्य हैं इस तरह से, ठीक है। राज्य हैं, सब जगह हो सकते हैं, हर देश में हो सकते हैं, लेकिन हमने ये कहा कि स्व, हमने इसमें स्व जोड़ दिया, स्व उपसर्ग जोड़ दिया। स्व का खुद से कुछ अर्थ नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं स्व मीन्स अपना होता है, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्वराज्य। क्या हो जाएगा, स्वराज्य। अब देखिए स्वराज्य हो गया, यानी कि मेरा राज्य, हमारा राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, तो इस तरह से उत्तराखंड राज्य, ठीक है, मध्य, और जो भी कुछ है, कितने सारे राज्य हैं उन सब के बारे में आया। तो आपने देखा अभी तक राज्य था, राज्य कोई भी हो सकता है, और उसमें स्व जोड़ दिया तो स्पेशल हो गया, इसका अर्थ बदल गया, अर्थात ये मेरा ही राज्य है, ठीक है। अब फिर देखते हैं, और अब देखिए एक और देख लेते हैं, जर। जर देखिए, जर है, ठीक है, जर मीन्स होता है क्या, बताइए क्या होता है, जर मीन्स, जर मीन्स बुढ़ापा, ठीक है, और हमने क्या दिया, बुढ़ापा, अजर, आ लगा दिया, इसमें खाली आ लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अजर, ठीक है। अजर अमर, आपने नाम सुना है, अजर अमर रहो, ठीक है, यानी कि अभी तक जर कमज़ोर भी होता है, बिल्कुल जर्जर ऐसे करके होता है ना, तो ये हमारा देखिए बिल्कुल अर्थ इसमें से बदल गया। अब देखिए अब हम देखते हैं कि नसीब, एक शब्द हमारे पास क्या है, बहुत सारे आपको मिलेंगे, नसीब। अब नसीब, हमने नसीब को हम क्या कहते हैं, किस्मत हमारी, लक हमारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर हमने क्या जोड़ दिया, बद, क्या जोड़ दिया, बद उपसर्ग जोड़ दिया, बद, तो ये क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, इसका अर्थ बिल्कुल बदल गया, क्या हो जाएगा, बदनसीब, ठीक है, बदनसीब। देखिए बदनसीब हो गया, बुरी किस्मत वाला, अभी तक नसीब था, नसीब का क्या अर्थ होता है, किस्मत, अच्छी और बुरी की बात नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जैसे ही बद जुड़ा तो क्या हो गया, हमारा शब्द बिल्कुल बदल गया, तो क्या हो गया, बदनसीब,
ठीक है स्टूडेंट। तो आपने देखा इस तरह से हमने ये बहुत सारे शब्दों को, इन बहुत सारे शब्दों को हमने पढ़ा, ठीक है। इन हमने जाना उपसर्ग के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे और प्रत्यय के बारे में पढ़ने के बाद में फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमारी परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमसे उपसर्ग के बारे में कैसे क्वेश्चन किया जाएगा, हमसे मूल शब्द के बारे में कैसे क्वेश्चन किया जाएगा। तो आपके जो भी डाउट है फिर भी आप पेपर पर लिख सकते हैं उसको, ताकि आप जब भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकें। तो इसलिए आप इसको, इन चीज़ों को लिख लें जो भी डाउट है आपके, जो आपके क्लियर नहीं हुए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।